नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 46 और 47 का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 46। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः, यहाँ पर यदि के बाद माम, फिर है प्रतीकार, प में पदेन रूप में र का प्रयोग, फिर पूर्ण वर्ण त में दीर्घ स्वर, क में आ का स्वर, फिर र है, फिर म है, फिर पूर्ण तालव्य श है, फिर अर्ध दंत्य स है, फिर है संयुक्त वर्ण त्र, जो कि आपको पता ही है, अर्धवर्ण त और पूर्ण वर्ण र के संयोग से बना है त्र, और उसमें ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। तो इसका उच्चारण ऐसे करेंगे। माम प्रतीकार मशस्त्रम, फिर है शस्त्र, दोबारा से पूर्ण तालव्य श है, फिर अर्ध दंती स है, फिर त्र है, फिर प में आ का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण ण है, फिर य है और उसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो हम इसका उच्चारण इस प्रकार कर सकते हैं। शस्त्र पाणयः, फिर है धार्त, ध में आ का स्वर, फिर पूर्ण वर्ण त है जिसमें रेफ के रूप में र का प्रयोग है, धार्त, फिर र में आ का स्वर, फिर अर्ध वर्ण मूर्धन्य श है, धार्त राष्ट्रा, फिर पूर्ण वर्ण ट है जिसमें पदेन रूप में र का प्रयोग है और आ का स्वर है, धार्त राष्ट्रा, फिर है रणे, ण में ए का स्वर है, फिर है हन्युस, आप यहाँ रुक सकते हैं, फिर है तन्मे क्षेमतरम भवेत्, क्ष में ए का स्वर, फिर म, फिर त, फिर र में अनुस्वार है, क्षेमतरम, फिर है भवेत्, भवेत् में त में हलंत का प्रयोग है। तो हम इस श्लोक का उच्चारण इस प्रकार कर सकते हैं। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्त राष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अब हम श्लोक संख्या 47 का अभ्यास करेंगे। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। यहाँ पर एव मुक्त्वार्जुनः, म में ह्रस्व स्वर, फिर अर्धवर्ण क है, फिर अर्धवर्ण त है, फिर व में आ का स्वर, फिर पूर्ण वर्ण ज है जिसमें ह्रस्व स्वर है और ऊपर रेफ के रूप में र का प्रयोग है, और पूर्ण वर्ण न है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है। तो इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे, एव
मुक्त्वार्जुनः, फिर है संख्ये, पूर्ण दंत्य स है, फिर ङ में हल चिन्ह लगा हुआ है, फिर है अर्धवर्ण ख, फिर पूर्ण वर्ण य है जिसमें ए का स्वर है। तो आप इसका उच्चारण ऐसे कर सकते हैं, संख्ये। फिर है रथोपस्थ, र है, फिर थ में ओ का स्वर, फिर प है, फिर अर्धदंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण थ है। रथोपस्थ उपाविशत्, यहाँ पर त में हलंत लगा हुआ है। फिर है विसृज्य, व में ह्रस्व स्वर, फिर पूर्ण दंत्य स में री का स्वर है, फिर अर्धवर्ण ज है, फिर पूर्ण वर्ण य है। तो इसका उच्चारण हम करेंगे विसृज्य। फिर है सशरम, सशरम, र में अनुस्वार है तो म का स्वर, सशरम। फिर है चापम, फिर शोक संविघ्न मानसः, पूर्ण तालव्य श में ओ का स्वर, फिर है क, फिर पूर्ण दंत्य स में अनुस्वार, फिर व में ह्रस्व स्वर, फिर अर्धवर्ण ग, फिर न संविघ्न, फिर है मानसः, म में आ का स्वर, फिर न, फिर पूर्ण दंत्य स में विसर्ग लगा हुआ है, मानसः। शोक संविघ्न मानसः। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों का अभ्यास किया। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु। इसका अर्थ होता है भगवान के श्रीमुख से निःसृत उपनिषदें। उपनिषदों के अध्ययन से हमें ब्रह्म, जीव और जगत के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि वेद व्यास ने लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यहि शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। अर्थात गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने से क्या लाभ होगा। श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का वर्णन करते हुए लिखा है, गीता यह पुस्तकम यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। अर्थात जहाँ श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, मैं श्री गीता के आश्रय रहता हूँ और गीता मेरा उत्तम घर है। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम्। अर्थात मैं श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। श्री सूत जी ने लिखा है, संसार सागरम घोरम तर्तुमिच्छति यो जनः गीता नावम समारुह्य पारम यातु सुखे न स। अर्थात जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए।
गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि जितने भी साधन बताए हैं, यदि हम उनको श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक उनका चिंतन मनन करके अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपना, अपने परिवार और समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी जटिल समस्याएं क्यों ना हो जीवन में, हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल में आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का अधिकार सबको है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। इसलिए अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, य इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। अर्थात मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्मा दन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं होगा और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर भी नहीं होगा। इसलिए आप सभी गीता जी का पठन पाठन करें, स्वयं भी पढ़ें, औरों को भी सिखाएं। तो अब हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, गीता का अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।